हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड की एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। हमारे रहते क्वेश्चन आंसर्स। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स, देन हम करेंगे हम चैप्टर सेकंड के। इसी तरीके से हम सभी वीडियोस के साथ अपने चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आपको कोई चीज समझ नहीं आती, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी साथ पढ़ाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 7 साइंस इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। जहां भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो उसको आप पूछेंगे। सबसे मेन चीज है कि आप जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है ना बच्चे, उसको बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसको आप देखोगे तो जो एनसीईआरटी है वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती है, वो एज इट इज आपकी लेसन की एक्सप्लेनेशन के अंदर से दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को ध्यान से देख लेना, फिर जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ईजी हो जाएंगे, बिकॉज आपकी जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज गिवन होती हैं और उन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका नेम रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर सब हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। जो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की जरूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड लेते हैं और उससे अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं और उसकी ग्रोथ, विकास और वृद्धि के लिए उसका यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसलिए सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफ। डिस्टिंग्विश मतलब कि डिफरेंशिएट करना, आपको डिफरेंसेस बताने हैं। पैरासाइट होते हैं बच्चे परजीवी और सेप्रोट्रोप्स होते हैं मृतजीवी, जो दूसरे मरे हुए जीवों को खा के अपना पालन पोषण करते हैं, वो होते हैं आपके सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। और पैरासाइट्स होते हैं बच्चे परजीवी, जो खुद जीवित तो होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, तो वो आ जाएंगे आपके परजीवी। These organisms derive their nutrition from other host organisms, ठीक है। जैसे एग्जांपल आ जाएगा आपका कैस्कुटा, अमरबेल। सभी बच्चों ने अमरबेल देखी होगी। वो क्या करती है, किसी दूसरे पौधे के ऊपर लिपट जाती है और उसी से अपना खाना जो है ग्रहण करती है, ठीक है। वो खुद से भोजन नहीं बनाती। सेप्रोट्रोप्स में आ जाएंगे बच्चे मृतजीवी, जो दूसरे जीवों को खा के जीवित रहते हैं। These organisms derive their nutrition from dead and decaying organisms। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बच्चे मशरूम। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है बच्चे, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, वो कैसे आप जान सकते हैं। ये हमने एक्टिविटी क्लास 6 में भी की थी और लेसन की एक्सप्लेनेशन में भी हम इसको देख चुके हैं। क्या करेंगे बच्चे, हम पुट सम आयोडीन सॉल्यूशंस ऑन लीफ, ठीक है। हम लीफ के ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशंस की, आयोडीन विलियन हिंदी में आप बोलेंगे, उसकी बूंदे डालेंगे। विच टर्न्स इट कलर्स टू ब्लू और ब्लैक। या तो वो कलर ग्रीन से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ब्लैक। और यही जो कलर में चेंज होगा वो क्या शो करेगा बच्चे, स्टार्च की प्रेजेंस को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपके इस चैप्टर में यूं समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्या होता है बच्चे, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। वो जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स ऑफ लीव्स सिंथेसाइज विद एंड गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग CO2 एंड वाटर। CO2 वो रिलीज करते हैं, ठीक। CO2 उस टाइम पे लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एंड उनको वाटर की क्या होती है, जरूरत होती है इस प्रोसेस में। और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, सनलाइट की। इस सब को मिला करके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो हो पाता है, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत अच्छे से हम लेसन के एक्सप्लेनेशन में भी कर चुके हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फिगर भी दी हुई है आपको, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सनलाइट चाहिए, नीचे जड़ों से पानी लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल उनके पास होता है, लीव्स के पास। तो इस तरीके से सब मिला के, और उस टाइम पे जब ये सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है।
तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस को लेते हैं और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, शो दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। मतलब हम लेसन में पढ़ रहे हैं कि जो हम प्लांट्स होते हैं हम उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है फूड के लिए। तो ये पूछा गया है कि आप एग्जाम्पल से समझे कि सभी जो है वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है, चाहे वो मांस खाते हो, दूध दही खाते हो या कुछ भी खाते हो। तो यहाँ से देखिए, ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी उनके ऊपर डिपेंड है। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए प्लांट्स है, प्लांट्स पेड़ पौधे किसने खाया? डियर ने, हिरण ने। ठीक है, हिरण को किसने खा लिया बच्चे? लायन ने। अल्टीमेटली आया कहां से है? जो एनर्जी यहां तक पहुंची वो कहां से आई बच्चे? प्लांट से। सेकेंड एग्जाम्पल से समझिए, ग्रास है वो भी प्लांट्स में आता है, घास फूस, उसको क्या कौन खाता है बच्चे? इंसेक्ट्स खाते हैं। फिर उनको कौन खा जाता है? फ्रॉग खा जाता है। फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को ईगल। यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी आई है वो स्टार्ट कहां से हुई है बच्चे? प्लांट से। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है आपका, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स जो खुद से अपना फूड बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे बच्चे? उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। ठीक है, सेकंड है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो भोजन बना लेते हैं फिर उस भोजन को किस रूप में वो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो वो आ जाएगा बच्चे आपका स्टार्च के रूप में। ठीक है, थर्ड है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस टाइम पे लीव्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। तो वो किस पिगमेंट के कारण करती है बच्चे? वो करती है क्लोरोफिल के कारण। अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो होता है, ग्रीन कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? वो होता है क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज। तो रिलीज कौन सी गैस करते हैं और अंदर अब्सॉर्ब कौन सी करते हैं? तो अब्सॉर्ब करते हैं बच्चे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज कौन सी करते हैं बच्चे? ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने कहा था ना, ये देखो कंप्लीट जो आपके सभी के सभी चारों के चारों फिलिंग द ब्लैंक्स किस पे डिपेंड है? कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो आप उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इस चैप्टर में वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। आपको स्टेटमेंट गिवन है और फिर उस स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड आंसर देना है। ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। पैरासिटिक मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो, तो वो कौन है बच्चे? अमरबेल। ठीक है, कैस्कुटा या फिर आप क्या लिख सकते हो? अमरबेल। ठीक है, सेकंड पूछा गया बच्चे, ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोफिक। ठीक है, जो खुद से भी भोजन बना सकता है और दूसरों पर भी डिपेंड होता है, तो वो आ जाएगा बच्चे पिचर प्लांट, घटपर्णी पौधा। पिचर प्लांट की क्या खासियत हमने पढ़ी थी बच्चे कि इसके अंदर से एक ऐसी गंध निकलती है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और फिर ये क्या करता है? उनको अपने अंदर समा लेता है और फिर उनको अपना भोजन बना लेता है। और इसका जो शेप होती है वो किस तरीके से होती है? मटके की तरीके से होती है। अगर अंदर इंसेक्ट चला गया तो वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये खुद से भी अपना भोजन बना लेता है और दूसरों पर भी डिपेंड होता है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। जो गैसेज का एक्सचेंजमेंट होता है वो किन की वजह से होता है? लीव्स की वजह से। लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे बच्चे? स्टोमेटा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है और ये आपकी स्टेटमेंट्स गिवन है जो हम अमरबेल के बारे में, पिचर प्लांट के बारे में एंड स्टोमेटा के बारे में कंप्लीट लेसन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है आपके करेक्टली आंसर्स। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बच्चे, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से आपको जो करेक्ट है उसको टिक करना है। कैस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ। कैस्कुटा को हम क्या बोल सकते हैं? अमरबेल। तो किसका एग्जांपल है बच्चे? पैरासाइट का। ये क्या है? परजीवी है, दूसरों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स एन इंसेक्ट इज। अभी मैंने आपको बताया कि जो पिचर प्लांट होता है, जो घटपर्णी पौधा होता है, वो क्या करता है?
उसकी जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है, वो खुद से भी खाना बना सकता है, वो एक ऑटोट्रोफिक है, पार्शियली ऑटोट्रोफिक, ठीक है, और वो दूसरों पर भी अपने भोजन के लिए क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ये कौन आ जाएगा, पिचर प्लांट। इसके अंदर से एक इस प्रकार की गंध निकलती है जिससे इंसेक्ट इसकी तरफ आ जाते हैं और फिर ये इसका जो शेप है, मटके की जैसी शेप है, वो उसके अंदर घुस जाते हैं, फिर ये उनको क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है, तो वो आ जाएगा पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, आपको कॉलम 1 गिवन है एंड कॉलम 2, आपको क्या करना है, मैच करना है। क्लोरोफिल, अभी हमने देखा जो क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है वो किसमें पाया जाता है बच्चे, लीफ में। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना ये ऐसे वाले मैच द कॉलम वाले, तो उनको सबसे पहले आप वो वाले कीजिए जो आपको 100% श्योर हो आपकी इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ ऑप्शन कम बच जाएंगे तो फिर आपको इजी हो जाएगा उनमें से छांटना। फिर है बच्चे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को मिट्टी में कौन बनाता है बच्चे, वो बनाता है राइबोसोम। फिर है केस्कुटा, अभी हमने पढ़ा, अमरबेल, और वो एक तरह से क्या है, पैरासाइट है, एक तरह से परजीवी है। एनिमल्स क्या होते हैं बच्चे, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। और फिर रह गए इंसेक्ट्स को कौन खाता है बच्चे, पिचर प्लांट, घटपर्णी पौधा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो CO2 है वो अब्सॉर्ब करी जाती है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ रिलीज के बारे में पूछा गया है तो आप क्या डालेंगे, इसको ये हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग, क्योंकि कौन रिलीज होती है, ऑक्सीजन। सेकेंड है बच्चे प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। अभी हमने पढ़ा जो प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। तो ये भी हो जाएगा आपका रॉन्ग। आप यहाँ फॉल्स भी लिख सकते हैं, रॉन्ग भी कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो भोजन बन के तैयार होता है क्या वो प्रोटीन होता है, नो, वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका राइट, बिकॉज नोट कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी, जो सूर्य से हम एनर्जी लेते हैं, मतलब पौधे लेते हैं, वो किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल में, ठीक है। वो क्योंकि वहां पर क्या करते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये भी आ जाएगा आपका राइट, ट्रू, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब करता है। तो वो कौन करता है बच्चे, हमने जाना कि लीव्स करते हैं, और लीव्स के अंदर भी कौन करता है, स्टोमेटा करता है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, बी में दिया हुआ है आपका स्टोमेटा। थर्ड है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 11th का, बट उसके ऑप्शंस में चेंज है। प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर, किसके थ्रू लेते हैं वो, अभी हमने जाना स्टोमेटा, और स्टोमेटा किस में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस चेंज किए गए, स्टोमेटा की जगह क्या दिया हुआ है बच्चे, लीव्स दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट 1 to 12 क्वेश्चन आपके फोटोसिंथेसिस के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने भी जो रीडिंग कराई है वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है बच्चे। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। वो क्या करते हैं और फिर क्या करते हैं कि ये CO2 को उस टाइम पे अब्सॉर्ब करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जड़ों से पानी लेते हैं, कुछ खनिज लवण लेते हैं, और सूर्य की रोशनी से सूर्य की रोशनी को अब्सॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है। इन सब को मिला करके ये अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन किसकी फॉर्म में फिर ये इकट्ठा कर लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और ये थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स 1 to 12। यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ में पढ़ाने के लिए वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।